में हम 12th के सभी ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चलें समय को व्यर्थ ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला सवाल है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्च है? आपके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमन और दीप और लक्षद्वीप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप का। और ये लक्षद्वीप एक 7 जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में उनमें से एक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो 2000 जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व था वो था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। जनगणना दोस्तों हर 5 वर्ष पर होती है। इसका 10 या 5 पहले 10-15 होता था, अब 10 में होती है। इसका करेक्ट आंसर 2011 के अनुसार 382 हो जाएगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी कब? भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी कब? आपके ऑप्शंस है 1901 से 11, 1931 से 41, 1961 से 71 और 1991 से 2001। 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा डी नंबर, 1991 से 2001 के बीच में जन वृद्धि में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? आर्यन, चीनी, ऑस्ट्रिक, द्रविड़। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिक। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न है, भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है? 2015, 2017, 2020, 2021। आप सभी जानते हैं इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं मतलब कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, न्यूजीलैंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का हो जाएगा डी नंबर, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? आप सभी जानते हैं केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न, अनुमानतः किस वर्ष भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी? 2100, 2050, 2036, 2025। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2036 तक। अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारतीय आर्य, द्रविड़। 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय आर्य। अगला प्रश्न, यारा तेरी यारी बन गई है, लंबा क्वेश्चन है। हाँ, तो 11 नंबर प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? 102.8 करोड़, बी है 328.7 करोड़, सी है 318.2 करोड़ और डी है 2 करोड़। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 102.28 करोड़। अगला प्रश्न, 2006 के आरंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? तो 2006 में जो थे दोस्तों वो थे सिर्फ और सिर्फ 42 थे। अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28, 30, 29, 38। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट में अक्सर आंसर बताना है और एक घटा बढ़ा भी है तो उसको भी आप ध्यान में रखते हुए
कीजिएगा। अगला प्रश्न, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जन घनत्व सबसे अधिक है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल। 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 1006, 1106, 1136, 1166। तो 11 का 16 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर 1106। अगला प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है, भारत में पूर्ण जनगणना का पहली बार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1881 में। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881 में। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1881 में। अगला प्रश्न, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल, बिहार, गोवा। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल। अगला प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत है 65.4, 74.04, 76.10, 77.18। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर 74.04। अगला प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी का हो जाएगा डी नंबर बृहत, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से 0-6 आयु वर्ग के बच्चों को लिंग अनुपात निम्नतम है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर पंजाब। अगला प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? जम्मू और कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। चारों में से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का हो जाएगा बिहार। जी हाँ, इसमें साक्षरता दर स्त्री का निम्नतम है। अगला प्रश्न, बराबर है मतलब 2023 का करेक्ट आंसर है, 2001 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, केरल। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। क्या पूछ रहा है? जनसंख्या निम्नतम पूछ रहा है 2001 में। कभी किसी का भी पूछ सकता है, 11 का, 1 का, 10 वर्ष में होती है। मैं ही बता देता हूँ 10 वर्ष में होती है जनगणना, तो 1 का, 11 का, इसका सबका पूछेगा। 24 का कर लेते हैं, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी 1/2। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है, विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी? आप बताइए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।